नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। बीजेपी विरोधी विपक्षी दलों की एकता को लेकर 23 जून को पटना में होने वाली बैठक महत्वपूर्ण होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। इनके अलावा पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, एनसीपी नेता शरद पवार, राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता शामिल होने की स्वीकृति दे चुके हैं। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, भाकपा महासचिव D राजा, सीताराम येचुरी और दीपांकर भट्टाचार्य बैठक में शामिल होंगे। NCP नेता शरद पवार का कहना है कि यदि विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विश्वसनीय विकल्प के साथ आता है तो लोग इसके बारे में विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे चिंता इस बात की है कि क्या लोगों का नज़रिया लोकसभा चुनाव के लिए भी वैसा ही होगा जैसा विधानसभा चुनाव को लेकर होता है। पवार ने यह भी कहा कि यदि विपक्ष समझदारी से काम नहीं लेता है तो वह लोगों से अलग विकल्प के बारे में सोचने की उम्मीद नहीं कर सकता। शरद पवार की इस टिप्पणी में ही विपक्षी एकता का सूत्र भी छुपा है। जिन छत्रपों को कांग्रेस को लेकर विपक्षी एकता से दिक्कत थी वो पहले ही अलग राह अपना चुके हैं, चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हों या फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। अब समस्या ये है कि विपक्षी एकता का फार्मूला क्या हो और लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे हो। ममता बनर्जी का कहना है कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां क्षेत्रीय दल उसे सहयोग करेंगे, लेकिन जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है वहां कांग्रेस को उनका साथ देना होगा। अखिलेश ने भी उनके इस फार्मूले का समर्थन किया है। अन्य विपक्षी छत्रप भी इससे सहमत दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की है कि कांग्रेस क्या चाहती है और ना ही कांग्रेस ने इस बारे में अपने पत्ते खोले हैं। बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में विपक्षी दलों के गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि यहाँ पहले से ही अन्य दलों के साथ वह गठबंधन में है। उन राज्यों में भी कोई दिक्कत नहीं जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। ऐसे राज्यों में हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात शामिल हैं। दिक्कत है पश्चिमी बंगाल में, जहां तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी से कम कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन से ज़्यादा खतरा महसूस होता है। इसी तरह दक्षिणी राज्यों में भी ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। बेशक बंगाल में वामपंथी दल कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन केरल में वाम दलों का कांग्रेस से ही टकराव है। ऐसी स्थिति में वहाँ सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा। सीटों के बंटवारे का जो फार्मूला विपक्षी छत्रप दे रहे हैं वह शायद ही कांग्रेस को मंजूर हो, चूँकि इस तरह तो वह कभी भी अपने बूते पर केंद्र में सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाएगी। दूसरी बात यह है कि जहां भी कांग्रेस मजबूत होती है तो वहां निश्चित रूप से क्षेत्रीय दलों का आधार कम होगा। हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव इसका उदाहरण है। इस चुनाव में JDS का आधार खिसक कर कांग्रेस का बढ़ा है। भाजपा का वोट प्रतिशत स्थिर है। इस समस्या का भी समाधान निकल सकता है। जैसे तृणमूल कांग्रेस वास्तव में कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है, उसका कांग्रेस से कोई नीतिगत टकराव नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और वाम दलों ने तृणमूल कांग्रेस को सेफ पैसेज दे दिया था, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी परस्पर सहमति बन सकती है। केरल में भी वाम दल और कांग्रेस के बीच सहमति हो सकती है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो कांग्रेस और सपा पहले भी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। बेशक उसके परिणाम सुखद नहीं रहे। यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि यूपी और बिहार में कांग्रेस को अपनी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश रखना होगा। विपक्षी एकता में सबसे बड़ी दिक्कत केजरीवाल और उसकी पार्टी को लेकर है। अब तक केजरीवाल
खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार और आम आदमी पार्टी को बीजेपी का विकल्प मानते रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब और दिल्ली में सरकार है। दोनों ही राज्यों में वह कांग्रेस की कमजोरियों का फायदा उठाकर ही सत्ता तक पहुंची है। पंजाब में बीजेपी एक बार फिर अकाली दल बादल को साथ जोड़ने की कोशिश में है। ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस और आप एकजुट हो जाती हैं तो वे पंजाब में बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर सकती हैं। यही स्थिति दिल्ली में है। अब देखने वाली बात यह है कि 23 जून की बैठक में कौन कौन शामिल होते हैं और परस्पर सहमति का फार्मूला क्या निकल कर आता है। बीजेपी समेत पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।